जय श्री राम, सबको प्रणाम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम के कुछ प्रश्न को सोल्व करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग कुछ बातें को समझ चुके थे। अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को जरूर देख लीजिए ताकि आपका नॉलेज में वृद्धि हो सके। देखिए, यहाँ पे 5 गो प्रश्न दिया गया है बाबू। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक के देख लेते हैं तो ये 5 गो प्रश्न में एक प्रश्न भी अगर नहीं समझ में आया तो मेरा वीडियो देखना बंद कर दीजिएगा। ठीक है जी। तो चलिए समझते हैं, ध्यान दीजिएगा, समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहले आप लोग को पता होना चाहिए कि जैसे मान लिया जाए 5 + 3 है और भाग देना है 3 से, तो ऐसे 3 से 3 नहीं काट सकते। गलत बात है। जब तक कि इसको जोड़ेंगे नहीं तब तक कि इसको काटेंगे नहीं। तो इसको जोड़ेंगे 5 और 3 8। अब हम 3 से भाग दे सकते हैं। समझ रहे बात को? यानी कहने का मतलब ये हुआ बाबू कि 5 + 3 लिखा हुआ है बटा में 3 लिखा हुआ है, तो 3 से 3 हम इसको नहीं काट सकते हैं। ठीक है जी। जैसे कि अगर मान लिया जाए 8 - 6 है और बटा में 8 है, तो ऐसे नहीं कि 8 से 8 काट दिए, बच गया -6, हो गया आंसर। गलत बात है। ठीक है, चलिए तो सही बात क्या चीज़ है देखिए, जैसे मान लिया जाए ऐसे लिखा रहता 8 × 6 और बटा में 8, तब हम 8 से 8 ऐसे काट सकते थे, आंसर आ गया 6। समझ गए? यानी गुना में रहेगा तो काट सकते थे, लेकिन बाबू जोड़ या घटाव में रहेगा तो उसको आगे घटावेंगे, उसके बाद ही भाग देंगे। समझ गए बात को? चलिए, अगर मान लिया जाए ऐसे रहेगा तो देखिए, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लिया जाए 2 + 4 + 6 और भाग देना है 2 से। कितना से भाग देना है? 2 से। तो इसमें आप ध्यान दीजिए, एक बात पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो जान लीजिए कि अगर मान लिया जाए ऐसे लिखा हुआ x + 2x लिखा हुआ है, तो x इसमें भी है, x इसमें भी है, तो x को हम कॉमन कर सकते हैं, तो इसमें बच गया 1 और इसमें बच गया 2। समझ रहे बात को? इसमें बच गया 1 और इसमें बच गया 2, क्योंकि इसमें से भी x निकालनी है और इसमें से भी x निकालनी है। इंटू के मतलब गुना होता है। अगर फिर से हम गुना करेंगे तो उतना ही चलावेगा जितना कि ऊपर में है। समझ गए बात को? तो हम इसमें से 2 को बाहर निकाल सकते हैं, तो इसमें बच गया कुछ ही बाबू, 1 बच गया। बाहर निकालने का मतलब हुआ कि इसमें हम इससे भाग देंगे, तो 2 में 2 से भाग दिए तो 1 आया, प्लस है बीच में तो प्लस दे देंगे। फिर 4 में 2 से भाग देंगे तो कितना आवेगा? 2 आवेगा। फिर प्लस है, प्लस दे देंगे। फिर 6 में 2 से भाग देंगे तो 2 तिया के 6 आवेगा, और बटा में 2, 2 से 2 कट गया। अगर हम इसको जोड़ें तो 3 2 5 1 6 आंसर आ गया। अगर इसको भी करें तो उतना ही आंसर आवेगा। देखिए, 6 4 10 और 2 12 आ गया बाबू। अब 12 में 2 से भाग देना है तो 2 छक्का के 12 कट गया पूरा। समझ गए बात को? चलिए, अब ये प्रश्न एकदम आसानी से बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा, समझ में आएगा। देखिए, जैसे कि बाबू बोला है 2 के पावर 61 + 2 के पावर 62 + 2 के पावर 63 + 2 के पावर 64, यह किससे विभाजित है? ठीक है, ऑप्शन नहीं दिए हैं, ठीक ना? ऑप्शन अभी देंगे, टेंशन मत लीजिए। देखिए, जैसे 2 के पावर 61 है, 2 के पावर 62 है, 2 के पावर 63 है, 2 के पावर 64 है, और बोला है कि यह किससे विभाजित है, तो ऑप्शन आपको 3-4 गो मिल जाएगा, 4 गो ऑप्शन मिलेगा, ठीक ना? उसमें से एक ही गो मारना है। लेकिन बाबू इसका अगर कटने की बात किया जाए तो देखिए कितना अंक से कटता है। ध्यान दीजिएगा, सबसे इसमें छोटा है बाबू 2 के पावर 61, तो 2 के पावर 61 कॉमन ले लीजिएगा। तो 2 के पावर 61 अगर कॉमन लेंगे तो कॉमन के मतलब कुछ हुआ कि 2 के पावर 61 से इसमें आगे भाग देंगे, तो 2 के पावर 61 से 2 के पावर 61 में भाग देंगे तो कितना आएगा? 1 आवेगा। जी हाँ, बिल्कुल आवेगा। अब देखिए 2 है लिखा हुआ, 2 लिख देंगे। अब 2 के पावर 61 से 2 के पावर 62 में भाग देंगे तो 2 के पावर 61 से 2 के पावर 61 तो कट जाएगा, तो कितना बचेगा? 1। जैसे कि बाबू ध्यान दीजिए, जैसे 2 के पावर 2 में अगर हम भाग देंगे 2 से, तो ध्यान दीजिए, तो 2 के पावर 2 के मतलब कुछ हुआ कि 2 × 2 हुआ। समझ रहे बात को? समझिए बात को। अब बटा में 2 हो गया, तो 2 से 2 खत्म हो गया, तो बचा कितना बाबू? 2। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 में भाग देना है 2 के पावर 1 से, तो 2 के पावर 2 में 2 के पावर 1 से भाग देंगे तो 2 के पावर 1 से 2 के पावर 1 तो खत्म हो जाएगा। अरे 2 के पावर 2 में 1 है ना बाबू, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं, 2 के पावर 1 गुना 2 के पावर 1 लिख सकते हैं, और बटा में 2 के पावर 1, तो 2 के पावर 1 से 2 के पावर 1 खत्म हो गया, तो बच गया कितना? 2 के पावर 1। ऐसे काहे लिख सकते हैं? क्योंकि गुना में पावर जुटता है बाबू, तो 2 और 2 ये तो सेम है, बेस सेम है ना, तो गुना में पावर जुटेगा, तो 1 पावर ऊपरे और 1 पावर ऊपरे, तो 1 2 पावर हो जाएगा, तो 2 पावर ऊपरे है। और 2 के पावर 1 में 2 के पावर 1 से भाग देंगे 2 के पावर 2 में, तो 2 के पावर 1 से 2 के पावर 1 खत्म, तो 2 के पावर 1 बच गया। ठीक है जी। चलिए, इसमें छोटा चीज आप लोग को आता होगा। तब बच जाएगा कितना? 2 के पावर 1, फिर प्लस। देखिए
दो है, दो दे देंगे। फिर देखिए 2 के पावर 61 से भाग देंगे 2 के पावर 63 में, तो एक सिंपल एगो बात करना ना, 63 में से 61 घटाओ तो कितना बचेगा? 2, दम सिंपल प्लस। फिर देखिए 2 है तो 2 दे देंगे। फिर 64 में से 61 घटाओ तो कितना बचेगा? 3। कोई दिक्कत हुआ? कोई दिक्कत हुआ? कोई परेशानी हुआ? नहीं। अगर हम बाबू 2 के पावर 61 से भाग देंगे 2 के पावर 64 से, तो 2 के पावर 3 आएगा। देखिए कैसे, 2 के पावर 64 में हमको भाग देना है 2 के पावर 61 से। ध्यान दीजिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 के पावर 61 और गुना 2 के पावर 64 है ना, तो 2 के पावर 3 लिख सकते हैं और बटा में 2 के पावर 61 लिख सकते हैं। जी हाँ, अगर हम गुना करें इसको तब गुना में पावर जुड़ जाता है कब? जब बेस सेम रहता तब। तो इसका बेस तो सेम है बाबू, तो 61 और 3 कितना हो जाएगा? 64। तो 2 के पावर 61 से 2 के पावर 61 खत्म, तो कितना बचा? 2 के पावर 3। समझ गए बात को? चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आप लोग को समझ में आ रहा है। चलिए, आना ही चाहिए, आएगा ही, ये हमेशा याद रखेगा। 2 के पावर 61 ही बचा बाबू, ये हो गया 1 प्लस, ध्यान दीजिए ये कितना हो गया? ये हो गया 2 प्लस ये हो गया 4, ये प्लस हो गया 8। समझ गए बात को? हाँ। अब अगर इसको हम करें बाबू तो ये बच जाएगा 2 के पावर 61, ध्यान दीजिएगा, गुण इंटू के मतलब कुछ होता है गुना, इंटू के मतलब बाबू गुना। अब इसको जोड़ो, 8 4 12, 12 2 14, 14 1 15। अब बताइए ये कितना कितना से कटेगा? तो सबसे पहले तो 2 के पावर 1 से लेकर के 2 के पावर 61 तक के कट जाएगा, है ना। 2 के पावर 1 से लेकर के 2 के पावर 61 तक के कट जाएगा। और ऑप्शन में इसे देवल रहता, ऑप्शन में 1 में इसे देवल रहता 7 से, 2 में देवल रहता बाबू 9 से, 3 में देवल रहता बाबू 3 से, 4 में देवल रहता नन। ध्यान दीजिए, 4 में देवल रहता नन, इनमें से कोई से नहीं। अगर ऐसे रहे देवल तो समझिए, थोड़ा सा एक बात समझिएगा। देखिए ये 2 के पावर 1 से लेकर के, यानी 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, कटेगा ना, लेकिन इसमें 4 2 है, ऑप्शन नहीं, तो ऑप्शन के अनुसार बाबू इसका आंसर होगा। समझ रहे बात को? ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर होगा। तो हम देखेंगे 15 जो है, 15 कितना से कट रहा? 15 3 से कट रहा, तो इसका ऑप्शन 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, समझ गए बात को? हाँ, तो जो ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा उससे देखेंगे कि किससे कट रहा है, जिससे कट रहा है वही तो हो जाएगा आंसर। समझ गए? चलिए, बहुत अच्छी बात है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है बाबू, 3 के पावर 41 प्लस 3 के पावर 42 प्लस 3 के पावर 43 प्लस 3 के पावर 44। वही काम करेंगे एकदम सेम टू सेम। 3 के पावर 41 को कॉमन ले लेंगे। हाँ, चलिए, तो इसमें बच गया कितना बाबू? इसमें बच गया कितना बाबू? 1। अरे 3 के पावर 41 को कॉमन लेंगे तो एक यहाँ नहीं बचेगा। अब इसमें इससे गुना करेंगे तो इतने ना आएगा। जी हाँ, या फिर 41 कॉमन लेने का मतलब कुछ हुआ कि इसमें इससे भाग देंगे, तो 3 के पावर 41 में बाबू 3 के पावर 41 से भाग देंगे तो एक आएगा। जी निश्चित है, इतना भी बच्चा आप लोग नहीं है कि जो नहीं समझ सकते हैं, है ना। आप लोग के पास बुद्धि भी आ गया है। अब देखो घटाइले जाना पावरवा, तब 42 में से 41 गया तो कितना? तो 3 के पावर 1 बचेगा प्लस, फिर देखिए 43 में से 41 गया तो 3 के पावर 2, फिर प्लस 44 में से 41 गया तो 3 के पावर 3। कोई दिक्कत हुआ? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? समझ गए बात को? चलिए अब देखिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 के पावर 41 गुना, डायरेक्ट कर दें? नहीं, गड़बड़ा जाइए, है ना। चलिए समझिए बढ़िया से, ये हो गया 1 प्लस में 3 प्लस में 3 तिया के 9 और 3 तिया 9 9 तिया के 27। अब इसको जोड़ देंगे बाबू तो 3 के पावर 41। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, समझ में नहीं आएगा कैसे, है ना जी। चलिए 27 और 9 36, 36 और 3 39, 39 और 1 40, 39 और 1 40 हो जाएगा बाबू। अगर इससे पूछेगा कि बताइए केकरा केकरा से कटेगा जी, ये किस से कटेगा, तो देखो बाबू, ये 2 से भी कटेगा, नहीं कटेगा, 20 से भी कटेगा, नहीं कटेगा, 40 से भी कटेगा, कटेगा ना। यहाँ ये कटेगा 3 के पावर 1 से लेकर के 3 के पावर 41 तक के कटेगा। ई वाला बाबू 3 के पावर 1 से लेकर के 3 के पावर 41 तक में कटेगा, नहीं कटेगा। अरे बाबू ध्यान दो, जैसे कि 3 के पावर 41 लिखा हुआ है, ठीक है जी, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 के पावर 1 गुना 3 के पावर 2 गुना 3 के पावर 3, ऐसे करते करते कहाँ तक के जाएगा? 41 तक के। तो 3 तिया 9 से भी कटेगा, 3 तिया 9 9 तिया 27 से भी कटेगा। समझ रहे बात को? हाँ, तो अगर बोल दे कि इसमें किससे काटेगा जी, तब देखेंगे ऑप्शन में जो जिससे ना कटेगा उसको काहेला हम लिखेंगे, काहेला बनावेंगे, एक नंबर हमको घटावे के है,
समझ रहे बात को। चलिए तो ऑप्शन से आप लोग देख लीजिएगा, 2 से भी कटेगा, 10 से भी कटेगा, 20 से भी कटेगा। सबसे सिंपल यही है देखने में, ठीक ना। इसको भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, वही एकदम सेम टू सेम। 4 के पावर 51, 4 के पावर 52, 4 के पावर 53। चलिए तो हम यहाँ 4 के पावर 51 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बच जाएगा 1 बाबू, प्लस यहाँ बच जाएगा 4 के पावर 1, यहाँ बच जाएगा प्लस 4 के पावर ये 2 हो जाएगा। ठीक है जी। चलिए तो यहाँ हो जाएगा 4 के पावर 51, इसको हम डायरेक्ट करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, आप लोग समझदार हैं, समझ गए होंगे। 4 चौके 16, 16 4 20 और 1 21। अब बताइए किससे कटेगा, तो ये कटेगा 3 से भी कटेगा, 1 से भी एक तो सबको काटता है ना, एक दाल भात के चोखवा है, सबको काटेगा। सुन बात को। हाँ 3 से कटेगा, 7 से कटेगा, 21 से कटेगा। ये कितना से कटेगा, तो ये 4 के पावर 1 से लेकर के 4 के पावर 51 तक में से ही कट जाएगा। समझ रहे बात को। चलिए तो ये सब आप लोग को क्लियर हो गया होगा। आप देखिए वो सब प्रश्न ध्यान दीजिएगा, समझ में आएगा। ध्यान दीजिएगा तो नहीं समझ में आएगा जी, खाइएगा तो नहीं पचेगा। अब लीवरे कमजोर है तब तो दिक्कत वाली बात ना है जी, है ना। चलिए खाइएगा तो पचबे करेगा, मिटाने में टाइम वेस्ट ना करते हैं। चलिए इसको देखिएगा। सबसे पहले एक रूल पता होना चाहिए बाबू, जैसे देखिए 2 के पावर अगर x है और बराबर में 2 के पावर 2 है, तो बोलेगा कि x का मान क्या होगा। तो जब बेस सेम रहेगा ना, नीचे वाले को बोलते हैं बेस बाबू। जैसे कि a के पावर m है, ध्यान दीजिए a के पावर m है, तो ऊपर वाले को बोलते हैं पावर। पावर के मतलब होता है घात, पावर के मतलब घात होता है बाबू। और नीचे वाले को बोलते हैं बेस, और बेस के मतलब होता है आधार, बाबू आधार। तो जब आधार सेम रहता है ना, तब पावर भी बराबर हो जाता है। मतलब कि अगर आधार बराबर है तब पावर भी बराबर हो जाता है। तो इसमें x का मान कितना चलावेगा, 2। समझ गए बात को। हाँ ये सब जानकारी आप लोग के पास होना चाहिए। अगर इसी में अगर इसे बोल देता, ध्यान दीजिए कि x माइनस 1, 2 के पावर x माइनस 1 बराबर में 2 के पावर 2 है, तो x के मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए आधार सेम है बाबू, तो ऊपर वाला पावर भी सेम हो जाएगा, तो x माइनस 1 बराबर ही हो जाएगा 2। तो अगर x के मान निकाले कहेगा तो 2 प्लस में 1, x बराबर हो जाएगा 2 और 1 3। समझ गए बात को, समझ गए ना। हाँ ये सब छोटा छोटा चीज आना चाहिए जो कि आप लोग को आता होगा। अब देखिए यहाँ प्रश्न ध्यान दीजिएगा, प्रश्न है बाबू, ये पूछा गया है प्रश्न, ठीक ना, एसएससी में, ठीक ना। हाँ तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए, यहाँ पे दे दिया है। चलिए इसको मिटा रही पड़ेगा ताकि आप लोग को बढ़िया से समझा सकें, है ना। चलिए देखते हैं। बहुत ज्यादा गर्मी है बाबू, कहाँ किया जाए, इंसान झेल रहा है किसी तरह से, है ना। टेम्परेचर इतना हीट हो गया है। खैर हम लोग देहाती हैं, देहाती के गर्मी बहुत कम लगता है, ये हमेशा याद रखिएगा। एशिया में रहे वाला सोचल करे अपना। x प्लस 13 है बाबू, बराबर में 4 के पावर n प्लस 13, 4 के पावर n प्लस 2। देखिए अभी हमने बोला बाबू कि जब बेस सेम रहेगा ना, तो ये पावर आपस में बराबर होगा ना। अभी बताएं। चलिए तो सबसे पहले इसका बेस सेम कीजिएगा। होगा नहीं, कैसे होगा, ऐसा कोई प्रश्न नहीं रहेगा बाबू जिसमें बेस सेम नहीं रहेगा। और अगर रहेगा भी तो उसको बनेगा, ऐसा बात नहीं है कि वो नहीं बनेगा। आखिर देता है एग्जामिनर काहेला, बनाने के लिए ना बाबू, और बनने के लिए वो हमेशा बनेगा, ये याद रखिएगा। चलिए तो इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2, और इसका पावर कितना है n प्लस 2। ठीक है जी। चलिए तो हमसे पूछा कि x का मान क्या होगा। 2 के पावर 2 लिखने में कोई दिक्कत है जी, कोई अपराध कर रहे हैं जी नहीं। अरे 2 के पावर 2 लिखें तो ये 4 ना होगा। ठीक है, अब एक बात पता होना चाहिए बाबू कि 2 के पावर 2, इसका पावर अगर 2 है तो इसका मतलब इतना है कि पावर के पावर है आपस में गुना हो जाता है, तो 2 के पावर ये 4 हो जाएगा। ठीक है जी। चलिए पावर के पावर आपस में गुना, तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 n प्लस में 13 हो जाएगा। ध्यान दीजिए अभी पावर के पावर है तो आपस में गुना, तो 2 में n से गुना तो 2n हो जाएगा, और प्लस में 2 दूनी के 4 हो जाएगा, होगा ना। चलिए अब देखिए दोनों बेस सेम आ गया कि ना, दोनों बेस बराबर है दोनों साइड, तब पावर भी आपस में कुछ हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो n प्लस में 13 बराबर में 2n प्लस में 4। कोई दिक्कत नहीं,
किसी तरह के समस्या दुख नहीं ना, सब चीज का इलाज है। हाँ टेंशन मत लीजिए, है ना। हाँ चलिए अब देखिए, आप लोग को पता होगा चार और अचार, अचार वाला अचार के साथ जुटेगा, अचार वाला चार के साथ जुटता है, ये पता होना चाहिए। तो देखो बाबू, ये इधर 2n जो है ये इधर चला गया एकदम डिटेल से, 2n बराबर में हो जाएगा 4, ये प्लस में तो जाके माइनस में हो जाएगा 13। तो 2n में से सॉरी एगो n में से वो n घट गया तो माइनस एगो n बचेगा कि ना। जब भी छोटका में से बड़का घटेगा ना तो माइनस में आंसर आता है, ठीक है। अब 13 में से 4 गया तो 9, लेकिन माइनस में, इसे ही खत्म, तो n बराबर कितना 9। यही हो गया आपका आंसर। ये प्रश्न एसएससी के एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है जी। हाँ शायद 1999 में पूछा गया था, 1999 में पूछा गया था। हाँ चलिए इसको देखते हैं। इसमें पूछा इतना के पावर इतना, इतना के पावर इतना, तो x के मान निकालो, है ना। चलिए तो निकाल दही, एकदम आराम से निकलेगा, टेंशन मत लीजिए। इतना के पावर m प्लस 3। देखिए सबसे पहले बेस एकदम सेम करना, बराबर करना भाव। अगर बेस सेम कर दिए ना एकदम आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये हो गया 5 के पावर 2, हम इसको लिख सकते हैं, और इसके पावर कितना हुआ 3m माइनस में 4, ठीक है जी। अब दोनों देखिए बराबर हो गया तो पावर भी आपस में बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा am प्लस में 3 बराबर में, इसमें से गुना हो जाएगा ना, क्योंकि पावर के पावर आता हुआ वो तो आपस में गुना हो जाता है। तो 3 दूनी के 6m माइनस 4 दूनी के 8। चलिए एक जाति वाला एक तरफ कर दीजिए, ई दोनों एक जाति है तो एक तरफ कर दीजिए, माइनस ये हो जाएगा 6m, उधर प्लस में तो इधर माइनस में। ये सब रूल पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है ना तो एक वीडियो बनाए हैं बेसिक वाला, उसको जा करके देख लीजिएगा, देखिएगा उसमें, ठीक ना। अरे मेरा वीडियो में, मेरा चैनल पे जाइएगा, उसमें वीडियो पर क्लिक कीजिएगा, उसमें ये सब माइनस प्लस ये सब थोड़ा छोटा छोटा वीडियो एकदम बना दिया गया, खास करके आप ही लोग के लिए। माइनस ये हो जाएगा 8, प्लस में तो उधर जाके माइनस में 3। अब देखिए ये हो जाएगा -5n हो जाएगा बाबू m, अब बराबर 8 3 11 -11 हो जाएगा, इसे ही खत्म। तो m बराबर अगर पूछेगा तो कितना हो जाएगा 11 बटा में 5, 11 बटा में 5। अगर आप इसको चाहें, अगर आप इसको चाहें तब पूर्णांक में भी लिख सकते हैं, जैसे कि m बराबर 5 दूनी के 10 5, यानी 2 पूर्णांक यानी 2 सही 1/5 आ गया आंसर। तो आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा एकदम बढ़िया से। चलिए बहुत पसीना बहा है, इसलिए अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, ठीक ना। इससे थोड़ा सा एनर्जी बढ़ता है, प्रोटीन मिलता है, समझ गए बात को। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।